हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट्स सॉल्यूशन पर। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। देखो, कल मैंने आपको परसेंटेज बता दी थी कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो फैमिली थी 1/7 फैमिली, 1/8 फैमिली, 1/9 फैमिली, ये सारी चीज़ें भी बता दी थी। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज से हम कंसेप्ट शुरू करेंगे। परसेंटेज में क्या कंसेप्ट होता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज होती है मेरी क्या, इंक्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहला होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्या होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखो, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि, मतलब किसी चीज का बढ़ना। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कमी, मतलब किसी चीज का घटना। आप इंक्रीमेंट को प्लस बोल सकते हैं और डिक्रीमेंट को माइनस बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब किसी चीज का बढ़ना और डिक्रीमेंट का मतलब किसी चीज का घटना। जैसे मैंने आपको बोला कि 10% इंक्रीमेंट हुआ। देखो, इंक्रीमेंट का साइन होता है ये ऊपर वाला, ठीक है, बढ़ना। और डिक्रीमेंट का साइन होता है नीचे वाला, की घटना। ठीक है। मैंने बोला कि 10% की वृद्धि हुई या 10% का इंक्रीमेंट हुआ। तो सबसे पहले देखो, 10% क्या होता है, 1/10। 10% क्या होता है हमारा, 1/10 होता है। ठीक है। तो ये 10 क्या होगा, ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू आप बोल सकते हो कि 10 जो है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर हमेशा हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है। अब 10 में एक की वृद्धि हुई, मतलब 10 प्लस 1 11। ठीक है। मतलब कोई चीज पहले 10 थी, वो अब क्या होगी, 11 होगी। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बोलूं, अगर 10% का की कमी हुई या डिक्रीमेंट हुआ, तो 10% क्या हो गया आपका, 1/10। कोई ओरिजिनल नंबर था पहले 10, अब क्या हो गया, एक की कमी होगी तो वो नंबर क्या हो गया, 9। अगर आपसे इंक्रीमेंट बोला जाए ना, तो उसको फ्रैक्शन में करके 10 से 11 कर लो। अगर डिक्रीमेंट बोला जाए तो उसको फ्रैक्शन में करके उसकी कमी कर लो। ठीक है। ये चीज आई समझ में कि इंक्रीमेंट का मतलब है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसमें हमने कितनी वृद्धि की या कितना इंक्रीमेंट किया। एक का किया तो 10 से 11, और कमी करी तो 10 से 9। देखो, जब हम पहले स्कूल में थे तो ये चीज हमें ऐसे पढ़ाई जाती थी कि इसका बेसिक ये था कि भाई हमने माना कि कोई नंबर है 100। ठीक है। कोई नंबर क्या है, 100 है। उसमें 10% इंक्रीज हुआ या इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। उसको हम कैसे करते थे, पहले 100 का 10% निकाला। 100 का 10% क्या आया, 10। फिर उस 100 में इस 10 को ऐड कर दिया, तो हमारा हो गया 110। ठीक है। पहले वो नंबर हमने क्या माना था, 100। अब नया नंबर क्या आ गया, 110। अगर मैं इसका रेशो निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका रेशो क्या आएगा, 10 से 11। और ऊपर मैंने क्या समझाया था अभी, 10 से 11। तो ये तो बेसिक है कि भाई हम जब छोटी क्लास में थे हम मान लेते थे कि कोई भी नंबर है 100, उसमें 10% का इंक्रीज हुआ तो उसका 10% निकाला, उसमें ऐड किया, फिर रेशो निकाला। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें टाइम भी बचाना है और पता भी होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। चेंज करने के बाद अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें इंक्रीज कर दो, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें डिक्रीज कर दो, कमी कर दो। ठीक है। ये कंसेप्ट होता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। और ये पेपर में जरूर पूछा जाता है, जैसे आपको बोल देगा कि रेडियस हमने इंक्रीज कर दी सर्कल की इतनी इतने परसेंट, कि 10% इंक्रीज कर दी, तो बताओ कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये उस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटना। उसमें आप बेसिक तो यूज नहीं कर सकते, तो उसमें आप ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बोला 66
2/3% इंक्रीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है फ्रैक्शन में। तो 66 2/3 क्या होता है हमारा 2/3, मतलब पहले कोई नंबर हमारा 3 था, अब 2 का इंक्रीज हो गया, तो अब वो नंबर क्या हो गया, ये ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर है, 3 से 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 37 1/2% हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो भाई 37.5% कितना होता है, देखो मैंने कल बताया था 12.5%, 12.5% होता है 1/8। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो इसका भी 3 गुना करूंगा, ये होता है हमारा 3/8। ओरिजिनल नंबर है 8, 3 प्लस करेंगे इसमें तो 11, ओरिजिनल नंबर 8 और नया नंबर 11। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट केस। ठीक है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि said a 12% of a number is 80, then what will be the 62.5% of that number। देखो तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आपने बेसिक करना है, देखो said a 12% मतलब 12 सही 1/2, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25/2 इंटू 1/100, तो 25 चौके 100, 1/8। ठीक है, ये तो आपने निकाला कि फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, नहीं तो याद होना चाहिए 12% डायरेक्ट क्या होता है 1/8। उसने बोला 12.5% ऑफ ए नंबर, मतलब 1/8 किसी नंबर x का 80 है। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 640, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर उसने बोला देन व्हाट विल बी द 62.5% ऑफ दैट नंबर, मतलब 640 का 62.5%। देखो 12.5 कितना होता है 1/8, अगर इसको मैं गुणा करूं 5 से तो 12 पंजे 60, ये हो जाता है 62.5, ये आपका हो जाएगा 5/8। तो आप क्या करो 640 का 5/8 निकाल लो, 8 8 64 जीरो और 8 पंजे 40, तो 400 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका है प्रैक्टिस। अब हमने प्रैक्टिस बढ़िया की होगी तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। देखो 12% ऑफ ए नंबर इज 80, किसी नंबर का 12% 80 है, देन व्हाट विल बी द 62.5% ऑफ दैट नंबर। देखो 12% किसी भी नंबर का मान लो x का 80 है। ठीक है, तो 62.5% उसी नंबर का कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका 5 गुना है ये। ठीक है, अब जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा उसको ये चीज पता होगी कि इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा, मतलब 400 आएगा। इसमें ना आपको पेन उठाने की जरूरत, ना आपको कुछ याद करने की जरूरत, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 5 गुना होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी के अगर ये चीज नहीं याद होती तो सिंपल जैसे मैंने पहले सोल्व करके दिखाया था उस मेथड से कर लो सोल्व करके। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने बोला है 42.85। अब देखो मैंने याद करवाया था कि जब भी 14 से रिलेटेड कुछ आए तो वो किस में होता है 1/7 की फैमिली में। जैसे 1/7 होता है मेरा 14.28। ठीक है, ये 42 आया है तो 14 तिया 42, मतलब ये क्या हो जाएगा इंटू 3, तो 3/7। ठीक है, ये चीज आप तभी जल्दी कर पाओगे जब आपको ये चीजें याद होंगी कि भाई 1/7 क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसने बोला 42.85 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है x, उसका 3/7 एडिंग टू द सेम नंबर, मतलब x में ही ऐड कर दिया तो हमें मिलता है 540। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो 3x/7 प्लस x इज इक्वल टू 540, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 7 और 3 10x इज इक्वल टू 540 इंटू 7, और अगर आप x निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 पंजो 35 और 36 37, आपकी x की वैल्यू आ गई 378। यही आपने निकालनी थी। ठीक है, ये तो था मेरा बेसिक। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड क्या है, देखो उसने बोला 42.85% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का एडिंग टू द सेम नंबर। हमें पता है 42.85 कितना होता है 3/7,
मैंने आपको समझाया था ये क्या होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये एडिंग या सब्ट्रैक्शन जो भी हो हमें नहीं पता। तो उसने बोला इतना ऑफ ए नंबर एडिंग टू सेम नंबर, मतलब अगर मैं 7 में 3 ऐड कर दूंगा, ठीक है, एडिंग टू द सेम नंबर, वो मेरे को क्या मिलेगा, 540 मिलेगा। मतलब 10 रेशो किसके बराबर है, 540 के। एक रेशो बराबर है 54 के। निकालना क्या है हमें, नंबर निकालना है। नंबर क्या था हमारा 7, तो 7 इंटू 54 ये आ जाएगा 378। आपको जोन सा मेथड समझ में आए, जोन सा मेथड आसान लगे उस मेथड से करो, लेकिन ये आपका बेसिक है, ये ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो भाई। 3/7 होता है, नीचे वाला हमारा ओरिजिनल नंबर है। उसने बोला है एडिंग टू द सेम नंबर, तो आपने साथ में 3 ऐड कर दिया। अगर क्वेश्चन में बोला जाए सब्ट्रैक्टिंग टू द सेम नंबर, तो 7 में से 3 घटा दो तो 4 रेशो आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर गेट्स इतना। देखो जो दूसरा मेथड बताया था उससे सोल्व करेंगे। इसने क्या बोला, 6 सही 2/3, ये आपका क्या होता है, 6 3 18 और 2 20/3, 1/15, ठीक है, 1/15 होता है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। उसने बोला है सब्ट्रैक्टेड, मतलब 15 माइनस 1 14, और 14 बराबर दे दिया 3920 के। हमें बताना है वो नंबर, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28, 14 अट्ठे और 0, 1 बराबर आ गया 280 के, तो 15 बराबर आ जाएगा 280 इंटू 15, ये आपका आ जाएगा 4200। ठीक है, ना x मानने की जरूरत, ना y मानने की जरूरत, ना कुछ ऐड करना, डायरेक्ट एक फ्रैक्शन पे लेके चलो कि ये होता है 1/15। उसने ऐड बोला था पिछले वाले में, तो हमने ऐड किया था। सब्ट्रैक्ट बोला है तो 15 माइनस 1 14, वो बराबर है इसके, हमें निकालना है 15। क्योंकि हमें पता है नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज होती है हमारी कंपैरिजन। ठीक है, क्या होता है, अलग कंसेप्ट है वो। तो क्या होता है कंपैरिजन, ठीक है, मतलब कंपेयर करना। ठीक है, और कंपेयर कैसे करते हैं, देखो मैंने बोला कि ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ये है हमारा ए पार्ट। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, दूसरा है बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, देखो पहला क्या है कि ए बी का कितना परसेंट है, दूसरा है बी ए का कितना परसेंट। देखो ज्यादातर बच्चों को ये चीज सोल्व करनी नहीं आती, और इसी में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है कि भाई हम ऊपर क्या रखें, ए रखें या बी रखें, नीचे क्या रखें। तो देखो जब भी आपसे बोला जाए का, किसका, बी का, क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी का कितना परसेंट है। आप ये चीज खुद से पूछो कि किसका, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। भाई बी के रिस्पेक्ट में ही तो बात हो रही है कि ए बी का कितना परसेंट है, किसका, बी का, तो बी आपका आएगा नीचे। ठीक है, कौन है, ए है, तो ए आएगा ऊपर गुणा 100। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में। ए बी का कितना परसेंट है, अरे भाई किसका, बी का, तो बी आएगा नीचे। जिसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए ना कि इसका, वो नीचे आता है हमेशा, दूसरे वाला ऊपर। जैसे इसमें बोला गया बी ए का कितना परसेंट है, किसका, ए का, तो ए नीचे, ऊपर आएगा बी गुणा 100। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। याद भी क्या, मैंने अच्छे समझा दी। जब भी आपको बोला जाए कि इसका मतलब किसका, जिसका भी मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है,
जैसे ऊपर बोला कि ए बी का कितना परसेंट है, अरे भाई किसका, मतलब बी का, तो बी नीचे। ऐसे ही बी ए का कितना परसेंट है, तो ए का, तो ए नीचे। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तीसरी चीज कि भाई ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, अधिक है मतलब मोर है। ठीक है। ए बी से कितना अधिक है, देखो कौन सा अधिक है, ए अधिक है। ठीक है। तो ए बड़ा होगा आपका ए माइनस बी। ठीक है। किससे अधिक है, बी से ही तो है, तो नीचे बी आएगा गुणा 100। या तो आपका है किसका, कि भाई किसका कितना परसेंट है, या किससे। ठीक है। ये चीज जो आती है ना वो आपको हमेशा नीचे रखनी होती है। जैसे आपको बोला गया कि बी ए से, बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है। देखो बी कम है किससे, ए से, तो ए बड़ा होगा, ए माइनस बी। किससे कम है, भाई बी ए से कम है ना, तो ए नीचे आएगा गुणा 100। देखो ये चार चीजें होती हैं, अगर ये आपने आज अच्छे से समझ ली तो आपको इस चीज में कभी दिक्कत नहीं आए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ए बी का कितना परसेंट है, अरे भाई किसका, तो बी का, तो ऊपर आएगा ए, नीचे भी गुणा 100। अगले पॉइंट में मैंने बोला कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी तो है लेकिन किसका है, ए का, तो ए नीचे। अब आपसे अधिक या कम की बात की जाए तो आप डिफरेंस लेंगे कि भाई अधिक है या कम है, वो तो डिफरेंस से ही पता चलेगा। लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी ना वो आप हमेशा नीचे लोगे, ये चीज याद रखना। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए वो चीज हमेशा हमारी डिनोमिनेटर में रहेगी। ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं। जैसे मैंने बोला 20 30 का कितना परसेंट है। ठीक है। कितना परसेंट है, 20 जो है वो 30 का कितना परसेंट है। मैंने आपसे बोला 40 70 का कितना परसेंट है। ठीक है। ओहो कितना परसेंट है। मैंने आपसे बोला कि 80 90 से, 80 90 से कितना परसेंट कम है। और मैंने आपसे बोला कि 100 70 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है। मैंने आपको चारों चीजें बताई थी कैसे होता है, अब एक एक एग्जांपल देख लो। देखो इसने बोला बी 30 का कितना परसेंट है, आप मेरे को बताओ किसका, 30 का, तो सबसे पहले लिख लो 30 नीचे, कौन 20 ऊपर लिख लो 20 और गुणा कर दो 100। ये आपका आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गई, ये आएगा 200/3। ठीक है। और 200/3 होता है 66.66%। इसको आप लिख सकते हो 66 2/3, और अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2/3। ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी थी। अब दूसरा चीज है, देखो 40 70 का कितना परसेंट है, अरे भाई किसका, 70 का, तो नीचे 70 ऊपर 40 गुणा 100। इसको सोल्व कर दो। ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी 80 90 का कितना परसेंट कम है। देखो मेरे को ये बताओ, कम पूछा गया है तो कम कितना है, 90 में से 80 गए 10, 80 90 से, किससे, 90 से, तो बटे 90 गुणा 100। भाई जिससे कम होगा उसी से तो कंपेयर करेंगे, मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, लेकिन कंपेयर उसी से तो करोगे जिससे कम होगा, तो 10/90 गुणा 100। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 100 70 से कितना परसेंट अधिक है, तो भाई 30 ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, 70 से ही तो ज्यादा है, बटे 70 गुणा 100।
ठीक है, ये चार चीजें आ गई समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चैप्टर के लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी आगे। तो एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके चलो ताकि आगे किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का जो अंतर है, इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। मतलब जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसका 20% है। देखो मैंने मान लिया कोई भी दो नंबर है एक्स वाई, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर एक्स माइनस वाई, एक्स मैंने क्या माना लार्जर, वाई मैंने माना स्मॉलर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर, 20% ऑफ एक्स, ठीक है। लार्जर नंबर तो यही था। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, देखो इसको सोल्व कर लो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये एक्स था ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। देखो उसने क्या बोला, स्मॉलर नंबर अगर 20 है तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा x, ये इस तरफ आएगा 4x, वो जाएगा उस तरफ 100, तो x क्या आ गया हमारा 25, 25 चौके 100। तो हमारा लार्जर नंबर क्या आया 25, और स्मॉलर नंबर उसने दे रखा था, ठीक है। एक तो है ये मेथड, नॉर्मल मेथड, जो ठीक है भाई नहीं आता कुछ भी तो ऐसे ही एक्स वाई मान के कर दिया। एक अभी मेथड जो मैंने समझाया सेकंड मेथड, वो देखो। इसने बोला था डिफरेंस ऑफ टू नंबर, हमें नहीं मतलब भाई डिफरेंस डिफरेंस है, सीधा परसेंटेज पढ़ो। 20% है 1/5, ठीक है। ये क्या है ओरिजिनल नंबर, मतलब ये बड़ा नंबर है। डिफरेंस दे रखा, देखो ऊपर या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ होगा, या ऊपर प्रॉफिट होता है जैसे लॉस होता है, कुछ भी होता है। ये क्या है इसका 5 माइनस 1, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 4। और उसने क्या बोला है डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ये 5 है, ठीक है, ये डिफरेंस है एक। तो स्मॉलर नंबर क्या आ गया 4, और स्मॉलर नंबर दे रखा है 20 के, तो 1 बराबर 5 के, और ये जो लार्जर नंबर हो जाएगा 5 इंटू 5, ये बराबर 25 के। देखो एक आपको यहाँ इतना सब करना पड़ा, एक बस इसमें काम चलेगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ। 20% होता है 1/5, 5 क्या होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, या जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो होता है, मतलब बेस होता है एक, एक बेस होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हमने मान लिया कि लार्जर नंबर है मेरा 5, ऊपर क्या है डिफरेंस, तो 5 में से 1 कम कर दूंगा तो 4, ये क्या आ गया स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर उन्होंने 20 दे रखा था, तो 1 बराबर 5, 5 बराबर 25, तो लार्जर नंबर क्या आ गया मेरा 25, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है आउट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, 40% ऑफ द लार्जर नंबर। देखो 40% होता है 2/5, मैंने मान लिया x है लार्जर नंबर। 40% ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 60%, 3/5 ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मान लिया मैंने y। 5 से 5 कैंसिल, रेशो निकाल लेंगे, x बाय वाई आ गया 3/2। उसने बोला इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 150, इन दोनों का सम 5 रेशो बराबर 150 के है, तो एक रेशो आ जाएगा आपका 30 के। उसने पूछा लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर हो जाएगा 30 इंटू 3 90, और आपसे स्मॉलर नंबर पूछा जाए तो 30 इंटू 2 60, और सम कितना है इसका 150 है, जो कि उन्होंने दे रखा है, ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन समझ में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला द टू नंबर्स आर 37.5% एंड 66.66% मोर देन एनी थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, वट नंबर विल बी द फर्स्ट, वट नंबर विल बी
विल द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, हमने ये बताना। देखो 37.5% क्या होता है, 12.5 होता है आपका 1/8, तो 37 हो जाएगा 3/8। 3/8 का मतलब है 8 आपका कोई नंबर है और वो क्या है, 3 ज्यादा है तो 11 है। ठीक है, फिर क्या है 66.66% मतलब 2/3। ठीक है, आपका नंबर है 3 और वो 2 ज्यादा है 5। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एनी थर्ड नंबर, किसी तीसरे नंबर से, इनमें से तो कुछ भी इक्वल नहीं है। अगर मैं इस चीज को इक्वल कर दूं, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 और 11 तिया 33। ये क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई देखो हमारा थर्ड नंबर है 24। ये क्या है हमारा थर्ड नंबर। ठीक है, उसने बोला 37.5 ज्यादा है तो ये हो गया, और 66.66 ज्यादा है तो ये हो गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, ठीक है, उसने बोला है व्हाट नंबर विल द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मतलब 33, सेकंड नंबर मतलब 40 और गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये आ जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16/2 मतलब 2 अठे 16, 82.5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 82.5। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इतना ज्यादा है किसी थर्ड नंबर से, देखो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली चीज है ना वो हम ये करते हैं, हमने थर्ड नंबर मान लेते हैं हम 100। ठीक है, हम एक नंबर मान लेते हैं 100, ये सेड 37 ज्यादा है तो एक को लिख लेंगे 137.5, ये 66.66 ज्यादा है इसको लिख लेंगे 166.66। ठीक है, फिर हम इसमें इनका डिफरेंस निकालते फिरते हैं, वो करते फिरते हैं, ये चीज होती है बेसिक। और ये चीज लेंथ भी बहुत होती है। ये चीज आसान जब है जब आपको परसेंटेज अच्छी दे दे पेपर में, कि भाई कोई नंबर है वो 20% ज्यादा है, 40% ज्यादा है या 60% ज्यादा है, तो उसमें आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आए तो आप सिंपल इस तरीके से जाओ कि भाई एक चीज को सेम कर लो, वो आपका थर्ड नंबर हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड नंबर निकलाएगा, उसके बाद वो आपसे डिफरेंस पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से उस चीज का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन इज 5:6। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 40%। देखो सबसे पहले चीज क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दिया 5:6, लिख लो भाई। उसने बोला अगर न्यूमरेटर जो है वो 40% इंक्रीज हो जाए, 40% होता है 2/5, मतलब अगर आपका पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 7 हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 33.33 होता है 1/3, पहले 3 था अब रिड्यूस हो गया तो 3 - 1 2 हो गया। ठीक है, आपने क्या बताना है, देन द न्यूमरेटर इन द न्यू फ्रैक्शन विल बी परसेंटेज मोर देन द डिनोमिनेटर। न्यू फ्रैक्शन, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, नया फ्रैक्शन निकालोगे कैसे, 5/6 है कोई फ्रैक्शन की रेशो। उसने बोला अगर न्यूमरेटर 40% इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मेरा 5 था अब क्या हो रहा है 7, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 7/5। और डिनोमिनेटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, पहले 3 था अब 2 हो गया मतलब 2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, 3 दूनी 6, 5 से 5 गया, ये आ गया 7/4। ये आ गया आपका न्यू फ्रैक्शन। उसने बोला देन द न्यूमरेटर इन द न्यू फ्रैक्शन विल बी व्हाट परसेंटेज मोर देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर से, गुणा 100, 25 चौके 100 और 25 दिया 75%। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आया ये क्वेश्चन समझ में। जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इतना है, न्यूमरेटर में इतना इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर में इतना डिक्रीज कर दो, तो सिंपल आपको यही करना है, आपको पहले फ्रैक्शन में करना है उस परसेंटेज को,
उसके बाद देखना है, पहले 5 था अब 7 हो गया, 3 से 2 हो गया, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके न्यू फ्रैक्शन निकाल दो, उसके बाद सोल्व कर दो। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो भी मैं टाइप करवा रहा हूं वो पेपर में आती ही आती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए इज 33.33% लेस देन ए प्लस बी। ए जो है वो ए प्लस बी से, देखो 33.33 होता है 1/3, 33.33 होता है 1/3। अगर ये 3 है तो वो 1 कम है, मतलब 2 है। ठीक है। और दूसरा है 41.66, ये होता है आपका 5/12। ठीक है। उसने बोला है मोर देन सी, मतलब अगर सी आपका 12 है तो वो 5 ज्यादा है, मतलब 17 है, क्या बी प्लस सी। ठीक है। सबसे पहले आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। अब एक चीज देखो, अगर मैं a की वैल्यू 2 मान लूं तो यहाँ b की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर यहाँ b की वैल्यू 1 मान लूं तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ रही है 16, लेकिन यहाँ तो c की वैल्यू है 12, तो भाई बात तो नहीं बनी। ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ c की वैल्यू 12 मानता हूं, यहाँ c की वैल्यू 12 मानता हूं, तो यहाँ b की वैल्यू आती है 5, और यहाँ 5 बनानी है तो इसको 5 से गुणा पड़ना, मतलब ये भी 5 से और ये भी 5 से। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, मतलब a अगर 10 है तो b क्या आ गया 5, और b अगर 5 है तो c क्या आ गया 12। ए बी सी की रेशो निकाल दो, तो 10, 5 और 12, ये हमारी इनकी रेशो आ गई। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 21.42%, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 3/14। हिज सैलरी इंक्रीज्ड टू रुपीज इतना, मतलब 14 पहले थी, 3 इंक्रीज हुई 17, 17 इंक्रीज होने से उसकी सैलरी होगी 42,500। तो एक रेशो बराबर 17 दूनी 34, 17 पंजे और डबल जीरो। हमें क्या बताना है, उसकी ओरिजिनल सैलरी, मतलब पहले वाली सैलरी बतानी है। तो 14 इंटू 2500 कर दो, 201350। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि भाई पहले उसकी सैलरी इतनी थी, इंक्रीज होने पे ये होगी या डिक्रीज होने पे इतनी होगी, तो ये क्वेश्चन सिंपल 1-2 लाइन में सोल्व हो जाते हैं ऐसे। ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कितनी है। अगर यही चीज मैं ऐसे निकालने लग जाता 21.42, ये हटाया 2 जीरो, परसेंटेज है तो 1/100, इसको काट दो 50, 2 एकम 2, 0, 2 सते 14, 2 एकम 2, इसको काटते पीटते रहो ना, इसमें तो फिर ना तो आंसर निकले और टाइम भी खराब होगा। सबसे बढ़िया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद करो, उसके बाद उसे सोल्व करो। ठीक है। ये आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और आएगा कल, थर्ड पार्ट और करवाऊंगा, उसमें हमारा परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।